this is Lavanya Patel. Welcome to Inside News. Now let's get into the details. Noida Uttar Pradesh defense expert LT Jan Sanjay Kulkarni stated this $1 billion IMF bailout is a 24 bailout. Pakistan has left in the situation, begging for help since 1958. The head of the IMF has always been from America and they control the situation. If Pakistan is receiving loans like this, we can see this Pakistan is supporting by two major powers, the US Army on one side and the China on the other side, with whom Pakistan shares a friendship that is high at the Himalayas, as deep as the ocean, as sweet as honey. Pakistan is sitting comfortably in the both of their laps. और शहद से मीठी दोस्ती, तो ये दोनों उसने ऐसे अपने जिगर में पाल रखे हैं, दोनों की गोद में जाके पाकिस्तान बैठा हुआ है और इसका हमें जरूर मालूम भी है, हमें सतर्क भी रहना होगा। अगर हम ये सोचते हैं कि आतंक इतने जल्दी समाप्त करेगा पाकिस्तान, ये समाप्त नहीं होगा। और लेकिन एक बात जरूर है कि वो जो जगलर वेन की बात करते हैं, तो हमारे पास अब सुपीरियर वेना कावा है, जैसे कि शहबाज शरीफ ने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी और कश्मीर जो है, दोनों जो मसले हैं हम सुलझाएंगे। मतलब कम से कम अब ये जो इंडस वाटर ट्रीटी का मसला अब कश्मीर के साथ जुड़ा है, मुझे लगता है अब भारत को मालूम है कि ये जो है, हम लोग बार बार जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। Noida Uttar Pradesh Group Captain D.K. Pandey, commenting on the ceasefire agreement between India and Pakistan, said we cannot trust Pakistan in 2024. It's violated the ceasefire 88 times. This year alone, it has already violated in 147 times. In such a situation, we can really trust Pakistan not to break the ceasefire again. जय हिंद। जैसा कि कल शाम 5 बजे से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो द्वंद्व चल रहा था, उसमें एक पूर्ण विराम कहें या अर्धविराम कहें, ये प्रश्न चिन्ह इसमें जरूर है, क्योंकि जैसा कि पाकिस्तान की फितरत रही है तो उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। और 2024 में उसने 88 बार सीज फायर वॉल्यूशन किए हैं, तो पिछले साल का रिकॉर्ड, और इस साल 147 बार जो है वो सीज फायर कर चुका है, सीज फायर वॉल्यूशन कर चुका है। तो ऐसे हालत में क्या हम पाकिस्तान पर विश्वास कर सकते हैं कि वो अब सीज फायर को नहीं तोड़ेगा? लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस सीज फायर के ये हैं कि ये शर्त सीज फायर है और किसी तीसरे देश ने कोई मध्यस्थता नहीं की इसमें। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो डीजमओ के बीच में बातचीत हुई, उसके फलस्वरूप ये है। अब प्रश्न उठता है कि ये अगर सीज फायर होता है तो इसकी उम्र कितनी हो रहेगी? 3-3.5 घंटे में तो पहली बार ही उसका दम घोटने का प्रयास किया गया, लेकिन शायद सद्बुद्धि आई और उसके बाद पूर्ण विराम लगा। अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि शांति बहाल है और कहीं कोई भी घटना की खबर नहीं मिल पा रही। छोटी मोटी घटनाएं अगर हो भी रही हो तो उनकी रिपोर्टिंग अभी तक नहीं हो पाई। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है, अगर हम चाहते हैं कि दोनों बीच में युद्ध विराम रहे, तो इस सीज फायर को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा, कौन इंश्योर करेगा कि संरक्षित करे? दोनों देशों को तो ये करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से इतिहास रहा है वो बड़ा मुश्किल है कहना। तो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप अगर बात का श्रेय लेते हैं कि उन्होंने शुरुआत की और सीज फायर जो है लाने में सफल हुए, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन में भी उनको नजर करनी चाहिए। और मजेदार चीज ये है कि आतंकवाद पर तो भारत ने सालों से चिल्लाता रहा है, उसके बारे में क्यों नहीं अमेरिका या कोई और देश या नाटो कंट्रीज या यूनाइटेड नेशंस क्यों नहीं इस पर ध्यान देते? और अगर आतंकवाद नहीं होता तो शायद ये युद्ध भी नहीं होता। लेकिन दुखद है ये है कि किन कारणों से हुआ, ये आप खुद समझ सकते हैं। मजेदार चीज ये है कि आईएमएफ के लोन को, जो कि 1.1 बिलियन का कहा जा रहा है, जो 3 किश्तों में पाकिस्तान को दिया जाएगा, कहा जा रहा है कि ये लोन जो है वो मुख्य कारण रहा इस सीज फायर को अचीव करने में, और इसकी 3 किश्तें जानी हैं। तो क्यों ना, मुझे लग रहा है, ये मेरा आकलन है कि जो कल शाम को जो दोबारा 3-3.5 घंटे के बाद जो दोबारा ड्रोन अटैक शुरू हुए पाकिस्तान के द्वारा और भारत ने उसका उचित उत्तर दिया, वो उसमें उनको चाहिए कि भाई अगर आप उनको अमेरिका ने बोला होगा कि अगर आप नहीं करते तो हम आईएमएफ की आपकी जो है किश्तें रोक देंगे। और बल्कि तो मेरी तो ये राय है कि अगर सचमुच आईएमएफ के लोन ही इसका संचार का कारण है, तो उनको चाहिए कि अगर आपने एक बार सीज फायर तोड़ा तो आपकी 1 किश्त खत्म, दूसरी बार तोड़ा तो 2 किश्तें खत्म, और 3 बार छोड़ा तो आपकी पूरी किश्त खत्म। तो शायद ये ज्यादा कड़ा जो है वो अप्रोच होगा इसके क्रियान्वयन को इंश्योर करने के लिए। तीसरी बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या हम आतंकवाद को समाप्त कर सकते हैं?
Raipur, Chhattisgarh Deputy Chief Minister Arun Saw stated after a Pahalgam incident the way the government of India made several historic and decisive moves, whether it was suspending the India's water treaty, cancelling visas of Pakistan nations, sealing the borders and then successfully executing Operation Sindoor. It marks a significant victory for India and for our armed forces. पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर जाकर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, उनके ट्रेनिंग सेंटर को ध्वस्त किया और जैसा बताया जा रहा है कि लगभग 100 आतंकवादियों को मार गिराया गया। ऑपरेशन सिंदूर से पूरी दुनिया के सामने ये मैसेज गया कि भारत में सिंदूर का क्या महत्व होता है, सिंदूर की क्या कीमत, और भारत आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए किसी हद तक जा सकता है, ये प्रमाणित हुआ। भारत का सक्षम नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और भारतीय सेना का शौर्य इस ऑपरेशन से स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ और देश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो खुशियां मनाई गई, जय हिंद के नारे लगे, भारत माता के जयकारे हुए और भारतीय सेना की वाहवाही हुई, नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व की वाहवाही हुई, ये भारत की बहुत बड़ी जीत है और ये पूरी दुनिया में संदेश गया कि भारत हर प्रकार के पाकिस्तान के नापाक इरादों को ध्वस्त करने में पूरी तरह सक्षम है, मजबूत है। यह भी परिलक्षित हुआ कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं, जिस प्रकार से कटोरा लेकर वो घूम रहा है, तो निश्चित रूप से ये भारत के लिए दुनिया में बड़ा संदेश गया है। पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर जाकर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, उनके ट्रेनिंग सेंटर को ध्वस्त किया और जैसा बताया जा रहा है कि लगभग 100 आतंकवादियों को मार गिराया गया। ऑपरेशन सिंदूर से पूरी दुनिया के सामने ये मैसेज गया कि भारत में सिंदूर का क्या महत्व होता है, सिंदूर की क्या कीमत है और भारत आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए किसी हद तक जा सकता है, ये प्रमाणित हुआ। भारत का सक्षम नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और भारतीय सेना का शौर्य इस ऑपरेशन से स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ और देश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो खुशियां मनाई गई, जय हिंद के नारे लगे, भारत माता के जयकारे हुए और भारतीय सेना की वाहवाही हुई, नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व की वाहवाही हुई, ये भारत की बहुत बड़ी जीत है और ये पूरी दुनिया में संदेश गया कि भारत हर प्रकार के पाकिस्तान के नापाक इरादों को ध्वस्त करने में पूरी तरह सक्षम है, मजबूत है। यह भी परिलक्षित हुआ कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं, जिस प्रकार से कटोरा लेकर वो घूम रहा है, तो निश्चित रूप से ये भारत के लिए दुनिया। Bhubaneswar, Odisha Governor Dr. Haribabu Kammampeti said today a meeting of the representatives belonging to different faiths in being converted to discuss about the situation after Operation Sindoor was launched. As the representative unquestionably supported us express solidarity with the armed forces. I also appeal to all the people belonging to Odisha to stand with the armed forces in their fight to protect the motherland. This is our responsibility to express solidarity with the people who are fighting for the protecting the borders. I pay homage to those souls who departed from us, who lost their lives in the terror attack. I also pay a homage to the martyrs who lost their lives in the protecting motherland. A meeting of the representatives belonging to different faiths is being convened to discuss about the situation after the Operation Sindoor is launched. All the representatives unequivocally supported, expressed their solidarity with the armed forces. I also appeal to all the people belonging to the state of Odisha to stand by the armed forces in their fight
to protect the motherland. It is our responsibility in this hour to express the solidarity with the people who are fighting for protecting the borders. I pay homage to those souls who departed from us, who lost their lives in the terror attack, and also I pay homage to the martyrs who lost their lives in protecting the motherland. I wish all the people from Odisha will stand by the nation, will stand by the armed forces in their fight to protect the nation. Thank you. A meeting of the representatives belonging to different faiths is being convened to discuss about the situation after the Operation Sindoor is launched. All the representatives unequivocally supported, expressed their solidarity with the armed forces. I also appeal to all the people belonging to the state of Odisha to stand by the armed forces in their fight to protect the motherland. It is our responsibility in this hour to express the solidarity with the people who are fighting for protecting the borders. I pay homage to those souls who departed from us, who lost their lives in the terror attack, and also I pay homage to the martyrs who lost their lives in protecting the motherland. I wish all the people from Odisha will stand by the nation, will stand by the armed forces in their fight to protect the nation. Thank you. A meeting of the representatives. Delhi reacting to US President Donald Trump's post, Rajya Sabha MP Kapil Sibal said many questions will be questioned and raised in the tweet as well. So what happened regarding to Indian-Pakistan understanding? How and why? No information has been given to us regarding to this. So we cannot do issue for criticism today. We only want a special parliament session and an all-party meeting to be called. I want to appeal to all political parties not to attend the meeting until the government assures them the Prime Minister will be present at the meetings as well. I confirm that if Manmohan Singh has been Prime Minister today, he would be present in all-party meeting and a special session would have been called to. US President ने Donald Trump साहब ने ये कहा है, and I quote, I am very proud of the strong and unwavering powerful leadership of India and Pakistan. I am proud that the USA was able to help you arrive at this historic and heroic decision. While not even discussed, I am going to increase trade substantially with both of these great nations. Additionally, I will work with you both to see if after 1,000 years a solution can be arrived at concerning Kashmir. तो इस ट्वीट पे भी बड़े सवाल उठते हैं. वो कहते हैं कि और ये उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं रूबियो साहब, उन्होंने कहा कि भाई पिछले 48 घंटों में बातचीत होती रही. डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही कहा है और वाइस प्रेसिडेंट वैंस ने भी उसको दोहराया है. तो हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या बातचीत हुई, इसके बारे में तो कोई चर्चा है नहीं, हमें मालूम नहीं है. ये भी कहते हैं कि थर्ड पार्टी में एक न्यूट्रल जगह पे एनएसए मिलेंगे, उनका एनएसए और हमारे एनएसए साहब वहाँ मिलेंगे, डोवल साहब. और उधर जो वैंग यी हैं जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बात की हिंदुस्तान से कि यहाँ मतलब के जो, क्योंकि सिचुएशन नहीं है ना कि दोनों ही एक न्यूक्लियर देश हैं, तो कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं चाहता कि कोई युद्ध ऐसा हो. मुझे याद है इनफैक्ट 2022 में जब प्रधानमंत्री जी पुतिन साहब को मिले, उन्होंने कहा कि इस युद्ध के दौर में कोई जंग नहीं हो सकता. तो ये तो प्रधानमंत्री भी जानते थे कि युद्ध में दौर में कोई जंग नहीं हो सकता.
तो फिर उस पर भी सवाल उठेंगे। तो हम आज कोई आलोचना नहीं करेंगे, क्योंकि ये वक्त आलोचना का नहीं है। हम इतना ही कहेंगे कि आप स्पेशल सेशन बुलाइए, हम इतना ही कहेंगे कि स्पेशल एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, और मैं राजनीतिक दलों से मैं सलाह तो दे नहीं सकता, बट इतना कहना चाहता हूं कि जब तक सरकार ये आश्वासन नहीं दे कि प्रधानमंत्री जी उस ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, तब तक आपको उस मीटिंग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी, इतना बड़ा जुल्म हुआ है, हमारे मासूम लोग मारे गए, और प्रधानमंत्री जी उस बैठक में पहले नहीं बैठे और अब भी नहीं बैठेंगे, तो लगता है कि उनको जवाब देने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं आश्वासन इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस समय प्रधानमंत्री होते तो वो हर जगह में, हर ऑल पार्टी मीटिंग में भी होते, स्पेशल सेशन भी बुलाया जाता, सबके साथ बातचीत होती। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और दोबारा अपनी डिफेंस सर्विसेज को सैल्यूट करना चाहता हूं। यूएस प्रेसिडेंट ने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा है, एंड आई कोट, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द स्ट्रांग एंड अनवेवरिंग पावरफुल लीडरशिप ऑफ Thane, Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde stated Pakistan DGMO. Pakistan has given the fulfills commitment, but Pakistan acted dishonestly. But this will be, Modi has agreed the ceasefire as an olive branch with the Pakistan reform itself. PM Narendra Modi knew that this Pakistan would be go such a thing. That is why we did not even mention that ceasefire. Pakistan knows that it will be a loss in their fight in India. क्या बोले? पाकिस्तान ने जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन किया है कल देर रात दोबारा, जब सीज फायर हुआ था तो उसकी पहल भी पाकिस्तान के जो डीजीएमओ है उन्होंने की थी, भारत के डीजीएमओ से बात करके, और दोनों देशों के कंसेंट से सीज फायर हुआ था। भारत तो हमेशा जो कमिटमेंट करता है उसको पूरा करता है, लेकिन पाकिस्तान की ये हरकत, ये बेईमानी है। और इससे पहले भी उन्होंने कई बार ऐसा उल्लंघन किया है शस्त्र संधि का। शस्त्र संधि मोदी जी ने उनको एक सुधरने की संधि देने के लिए की थी, लेकिन वो मुझे नहीं लगता है सुधरेंगे। अभी उनको रात को जो उन्होंने हरकत की है हमारे सिविलियंस पे अटैक करने का, लेकिन उसको मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को मिल गया है, और हमारी सेना पूरी तरह तैयार है। उनको पता भी था शायद कि ऐसी हरकतें करेंगे, इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शस्त्र संधि का सीज फायर का ट्वीट भी नहीं किया था। लेकिन ये बार बार ऐसी हरकत करने के बाद पाकिस्तान को एक सबक सिखाएंगे, और भारत इतना ताकतवर है, भारतीय सेना इतनी मजबूत है कि ये पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब रात को ही दिया है। और पाकिस्तान को ये पता है कि भारत से लड़ना आसान नहीं है, भारत से हम लड़ेंगे तो हम हारेंगे भी और हमारा नामो निशान भी मिट जाएगा। और इसलिए मैं तो कहूँगा एक कुत्ते की दुम होती है, वो सीधी नहीं होती है, टेढ़ी रहती है। तो कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, टेढ़ी रहती है, इसलिए उसको काटना पड़ता है। तो ये काटने का काम जरूर, अगर नहीं सुधरेंगे पाकिस्तान, तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जो देशवासियों को तवज्जो देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, देश हित को प्राथमिकता देते हैं, वो देशभक्त राष्ट्रभक्त मोदी जी उसका पूरा इंतजाम बंदोबस्त करेंगे, और उनके जो कि नमक हरामी बेईमानी करने वाले पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। कुवतीप्रमाणे भारताशी वागलं पाहिजे, अन्यथा भारत, त्याला मी पहिला पण म्हणालो, जगाच्या नकाशावरून पाकिस्तानचं नामोनिशाण मिटवण्याची हिंमत भारतामध्ये
शहबाज शरीफला अजून आशा आहे की का सिंधू नदी असेल या काश्मीर प्रश्नावर शहबाज शरीफने पण स्वतः सांगितलं एक ऐसी सीज फायर है, एक ऐसी शस्त्र संधि है, एक ऐसी शांति है, ये शांति Jodhpur, Rajasthan Union Minister Jachendra Singh Shekhawat commented on Pakistani recent ceasefire violation, stating, "Last night reports came in that Pakistan violated the ceasefire again. India also responded to killed this kind and aligned with the expectations of 140 crore citizens of the country. The Indian military has displayed extraordinary courage and valor in this operation, and thought this lines India's military capability has gained a new recognition across the world." देखिए, जिस तरह के हालात सीमा पर तनाव के बने थे और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की, आतंकवाद के विरुद्ध जो हमारा युद्ध है और आतंकवाद को समाप्त करने का जो हमारा कमिटमेंट है, उससे 1% भी समझौता किए बिना भारत की सेनाओं ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का दिया। भारत के डिफेंस सिस्टम ने पिछले 5 दिन में ऑपरेशन सिंदूर के इस कालखंड में अपनी प्रामाणिकता, अपनी सिद्धस्ता दोनों को विश्व के पटल पर प्रूव किया है। वहीं दूसरी तरफ भारत के जो है जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ। कल एक बार 12 तारीख तक के लिए बिना किसी शर्त के हमने सीज़ फायर को स्वीकार किया था, लेकिन कल रात में इस तरह की सूचनाएं आई है कि वापस पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर का उल्लंघन हुआ। भारत ने भी अपनी तरफ से जवाबी कार्रवाई की है। देश की 140 करोड़ जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप भारत की सेना ने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए अब तक जो कार्रवाई की है उससे भारत की सैन्य क्षमता की एक नई पहचान पूरे विश्व भर में बन गई। देखिए, जिस तरह के हालात सीमा पर तनाव के बने थे और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की, आतंकवाद के विरुद्ध जो हमारा युद्ध है और आतंकवाद को समाप्त करने का जो हमारा कमिटमेंट है, उससे 1% भी समझौता किए बिना भारत की सेनाओं ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का दिया। भारत के डिफेंस सिस्टम ने पिछले 5 दिन में ऑपरेशन सिंदूर के इस कालखंड में अपनी प्रामाणिकता, अपनी सिद्धस्ता दोनों को विश्व के पटल पर प्रूव किया है। वहीं दूसरी तरफ भारत के जो है जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ। कल एक बार 12 तारीख तक के लिए बिना किसी शर्त के हमने सीज़ फायर को स्वीकार किया था, लेकिन कल रात में इस तरह की सूचनाएं आई है कि वापस पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर का उल्लंघन हुआ। भारत ने भी अपनी तरफ से जवाबी कार्रवाई की है। देश की 140 करोड़ जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप भारत की सेना ने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए अब तक जो कार्रवाई की है उससे भारत की सैन्य क्षमता की एक नई पहचान पूरे विश्व भर में बन गई। देखिए, जिस तरह के हालात सीमा पर तनाव के बने थे और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से Ayodhya UP BJP MLA Ved Prakash Gupta said the Chief Minister visited Ayodhya today and inaugurated a large stagnant hall at the Rabbits Temple. Following the inauguration, he held a meeting with officials and public representatives to discuss the local development and administrative matters. आज माननीय मुख्यमंत्री जी अयोध्या आए थे और उन्होंने रविदास मंदिर में एक बड़ा सत्संग भवन का लोकार्पण किया और उसके बाद अधिकारियों के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ उन्होंने एक बैठक की थी। उस बैठक में उन्होंने अभी जो हालात चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जन्मभूमि में बहुत सारे टारगेट हैं लोगों के, तो उसको किस प्रकार से सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से हमको अच्छी व्यवस्था करनी है, व्यवस्थित करना है पूरी पूरे अयोध्या को। और उसमें इसके अलावा अयोध्या की जन सुविधाएँ, शेड, यात्रियों के लिए शेड, पानी के लिए पानी पीना, गर्मी में पानी की व्यवस्था, इस तरह सब व्यवस्थाओं के बारे में, ट्रैफिक की व्यवस्था के बारे में, लोग पटरियों पे ना सोएं, इसके लिए उनको हम लोग जगह जगह शेड्स बनाकर
और इस तरह की व्यवस्था बनाए, ये उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया और जनप्रतिनिधियों को भी उन्होंने इसमें कहा कि आप लोग इसमें से होकर के, और अभी तिरंगा यात्रा निकलनी है जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग निकलेंगे कल परसों 2 दिन। वो तिरंगा यात्रा अभी जो सेना का शौर्य है उसको सलाम और ये एकता का एक प्रदर्शन है होगा जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग, व्यापार मंडल, जेसी, रोटरी, सिख समाज, सिंधी समाज और हर वर्ग और जाति के लोग उस यात्रा में होंगे। संभवतः कल यहाँ अयोध्या में आज माननीय मुख्यमंत्री जी अयोध्या आए थे और उन्होंने रविदास मंदिर में एक बड़ा सत्संग भवन का लोकार्पण किया और उसके बाद अधिकारियों के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ उन्होंने एक बैठक की थी। उस बैठक में उन्होंने अभी जो हालात चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जन्मभूमि में बहुत सारे टारगेट हैं लोगों के, तो उसको किस प्रकार से सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से हमको अच्छी व्यवस्था करनी है, व्यवस्थित करना है पूरी इसको, पूरे अयोध्या को, और उसमें इसके अलावा अयोध्या की जन सुविधाएं, शेड। Vijay Narwal, father of Indian Navy Lieutenant Vinay Narwal, who was killed in the Pahalgam terror attack, condemned on the Indian-Pakistan ceasefire, saying, "I view this Indian-Pakistan ceasefire from the particular perspective. What happened was a tragedy, but I believe that Indian government has responded effectively. Those who shelter terrorism, who propagate terror extremist ideologies, who nourish the protect terrorists, and who have created a breeding ground of such acts, they have been given to a fitting reply to the Indian government and our armed forces." मैं इस सीज फायर को जो ये हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसको कई दृष्टिकोण से देखता हूँ। पहला दृष्टिकोण तो ये है कि 22 अप्रैल का जो बुज़दिली वाला कायराना तरीके से किया गया जो हमला था निहत्थों पर, जिसमें कि मेरा बेटा लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी विक्टिम हुआ और आज हमारे बीच में नहीं है, उस जो दुर्घटना थी उसका बदला भारत सरकार ने बहुत अच्छे से लिया है और उसको पनाह देने वाले, आतंकवाद की विचारधारा को पनपाने वाले, उसको बढ़ाने वाले, पालन पोषण करने वाले, आतंकी पैदा करने वाले और आतंकियों को, इस से पहले जो भारत सरकार ने और सेना के तीनों अंगों ने और उसके जवानों ने जो कि जिस कार्यकुशलता के साथ काम किया और उस घटना का बदला लिया, वो काबिल तारीफ़ है। और जब बात आती है सीज़ फायर की, तो ये एक राष्ट्र की अपनी कूटनीति होती है, अपनी नीतियाँ होती हैं। अन्य देशों को भी देश भी इससे अछूते नहीं रहते। तो राष्ट्र अध्यक्ष ने और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया है वो उसको मैं स्वीकार करता हूं और हम उससे सहमत हैं। कहना नहीं। This is the wrap of the bulletins. For more news updates, stay tuned to CVR English News.